अस्सलाम नाज़रीन। चंद दिन पहले एक खबर शाया हुई कि शेल इंटरनेशनल पाकिस्तान से उठ के जा रहा है। अब इस खबर को इमीडिएटली बहुत ज़्यादा सियासी फ्लेवर भी दे दिया गया और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये करंट हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से शेल और उस जैसी और एमएनसीज पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे असलियत कितनी है और इसके पीछे दूसरी वजूहात कितनी हैं? रिसेंटली पाकिस्तान टुडे इन पार्टनरशिप विद प्रॉफिट में हमारे सेक्टर एनालिस्ट दानियाल अहमद और हमारी एसोसिएट सेक्टर एनालिस्ट अरीबा फातिमा ने इस कहानी पे नज़र डाली थी और ये फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि शेल का पाकिस्तान से निकलने की वजूहात क्या हैं, उनमें से सियासी वजूहात कितनी हैं और शेल के अपने प्लान्स उसके पीछे कितने हैं। तो आज हमारे साथ दानियाल अहमद मौजूद हैं, जो कि दानियाल आप सबसे पहले हमें बताएं कि शेल का पाकिस्तान से जाने का मतलब क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है। आई थिंक इससे पहले सबसे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि शेल और पाकिस्तान का ताल्लुक़ क्या है। शेल का ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरे बरसगीर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दैट गोज़ बैक टू 76 ईयर्स। ये एक प्री पार्टीशन कंपनी है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए, उन्होंने अलग-अलग अपनी ब्रांचेस रीनेम कर दी दोनों ममालिक के अंदर। इनका ताल्लुक़ इतना गहरा है कि अगर आप गूगल करें हो या यूट्यूब पे कोशिश करें तो आपको रफ़ी साहब की एक जिंगल भी मिलेगी जो उन्होंने शेल की केरोसिन के लिए गाई थी। तो ये 76 ईयर का ताल्लुक़ जब ये आया, कहते कल परसों खबर की बंद होने लगा, तो बेशतर लोगों के दिमाग में यही आया कि जब वो पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो बैरिकेड्स होंगे, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलेगा और एकदम से बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। अब आपकी बात आती है कि ये क्यों जा रहा है। इसके दो वजूहात हैं। एक वजूहत जैसे आपने कहा था कि इंटरनेशनली भी कुछ हो रहा है और एक डोमेस्टिकली भी क्या हो रहा है। अच्छा तो दानियाल, जैसे आपने भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि शेल के पंप पाकिस्तान से एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ग़ालिबन लिखा हुआ था कि शेल इंटरनेशनल पाकिस्तान से डाइवेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप अगर थोड़ा सा समझाएं कि शेल की जो पेरेंट कंपनी है शेल पेट्रोलियम, उसकी ओनरशिप पाकिस्तान में शेल में कितने की है, ये ओनरशिप स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, बट डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से या किसी भी मार्केट से अपना जो शेयर और कैपिटल है जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ वो निकाल दिया जाए। अब शेल इंटरनेशनल के पास पाकिस्तान के अंदर लगभग 77% शेयर्स हैं। शेल पाकिस्तान के अंदर मार्केट कैप शेल पाकिस्तान की 19 अरब रुपए है, जो अगर आप डॉलर टर्म्स में 287 पे कन्वर्ट करें तो 50 मिलियन लगभग डॉलर बन जाते हैं शेल इंटरनेशनल के। अब जब वो डाइवेस्ट करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि हम अपना शेयर बेच देंगे और हमारी जगह पे कोई और आके ख़रीद लेगा और वो चलाए कंपनी। ठीक, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, जो एक अलग एंटिटी है, वो पाकिस्तानी शेल में से अपना हिस्सा बेचना चाह रहे हैं। तो क्या वो अपना सारा का सारा हिस्सा बेच रहे हैं? जो नोटिफिकेशन के मुतालिक है वो अपना सारा का सारा हिस्सा बेचना चाह रहे हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर तो किसी को लग रहा है कि हम नहीं जा रहे या रुक रहे हैं, हम आपको खुद बता देते हैं कि इसके बाद हम चले जाएंगे। और ये पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर कोई नई बात नहीं है। एक ज़माने में कैलटेक्स हुआ करती थी, उसने भी मार्केट छोड़ी और उसकी जगह पे आज टोटल पार्को एग्जिस्ट करता है। तो शेल के ये करना अगेन कोई अनकन्वेंशनल बात नहीं है। अलहदा बात है कि दिस वुड देन बी द लॉन्गेस्ट रनिंग मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी इन पाकिस्तान जो जा रही है, एंड इट इज़ द स्ट्रेच ऑफ टाइम वो 76 ईयर्स, जिसकी वजह से लोग बहुत अफसरदा हुए कि ये जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जो एक ख्याल आ रहा है, आपने मेंशन किया कि इसकी कुछ डोमेस्टिक वजूहत हैं और इसकी कुछ इंटरनेशनल वजूहत हैं। अब उसके अंदर हमें ये पता है मिसाल के तौर पे कि शेल इंटरनेशनल जो है, जैसे कि आपने अपनी स्टोरी में लिखा हुआ भी है आपने और रीवा ने, कि शेल इंटरनेशनल अपने इंटरेस्ट को रियलाइन कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो को बदल रहा है और डोमेस्टिक लेवल पे एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट मार्केट है। तो क्या ये दोनों रीजंस कंबाइन हुए हैं, उसकी वजह से फाइनली ये फैसला उन्होंने लिया है? कोई फाइनल नेल इन द कॉफिन था? इसमें बहुत से लोग जो इसको एक सियासी डिफीट करार कर रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है उनसे एमएनसीज को रोका नहीं जा रहा है यहाँ पे, इसके क्या आप रीजंस को कैसे कैटेगराइज करेंगे इस एग्जिट के? आपकी बात दुरुस्त है, कॉन्फ्लुएंस है इंटरनेट। अगर वो नोटिफिकेशन पढ़ें तो उसके अंदर यही है कि शेल इंटरनेशनल अपना पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर कर रहा है। उन्होंने बेशतर मार्केट के अंदर से एग्जिट कर लिया, मोस्ट नोटेबली इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर से भी। वो रीएवैल्यूएट करें कहाँ कहाँ वो प्रॉफिटेबल किस हद तक नहीं हो सके और वो अपने आप को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ज़्यादा लीन कर रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि वो रिस्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पे फैसला कर लिया। लेकिन अब सवाल वहाँ से आता है कि फिर पाकिस्तान में ही क्यों निकाला है, क्योंकि बहुत सी मार्केट से वो नहीं जा रहे, वो वैसे के वैसे ही रुक रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के अगर मुतल्लिक आप देखें तो शेल के पास एक बहुत ट्रबलसम हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर। कोई पिछले 2-3 सालों से अगर आप उनके एनुअल स्टेटमेंट्स निकालें तो वो खसारे में बैठे हुए हैं और पिछले 1-2 साल में तो वो मतलब बहुत सिग्निफिकेंट खसारे में रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी आती है पिछले 2 सालों की जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रही है। अगर हम इस साल की बात करें तो आपने भी सुना होगा कि बेशतर कंपनियां जो हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी को इंटरनेशनली पैसे नहीं दे सकी।
तो शेल पाकिस्तान भी बेशतर एमएनसीज की तरह ग्रुप सर्विसेज अवेल करता है, और ग्रुप सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको डॉलराइज पेमेंट्स वापस देनी पड़ती है अपने पेरेंट को, क्योंकि एक इंटरनेशनल पेरेंट की कुछ सेंट्रल कॉस्ट होती है जिसको इनकर करनी होती है। तो इन्होंने आई थिंक आप चेक कर सकते हैं दोबारा, लेकिन इन्होंने एक तो डिविडेंड्स भी रोकी हुई हैं और इनकी जो वो रिपैट्रिएशन अगर कहते हैं पेमेंट्स वो भी नहीं जा रही। तो शेल के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान एक प्रॉब्लमैटिक मार्केट है, मगर एक क्वाइट लिटरली एक मार्केट है जहाँ से वो पैसा अब नहीं कमा रहे। अब इसके अंदर मुझे ये भी अभी ख्याल आ रहा है कि जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इकॉनमी के हालात हैं, ख़ास तौर पे शेल इंटरनेशनल चाहेगा कि वो जब ये बेचे ऑब्वियसली उनके पास एक एक डॉलर ट्रांजैक्शन हो जो उनके पास रिसीव हो। अब पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के हालात हैं और ख़ास तौर पे जो स्टेट बैंक के हालात हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा इसको ख़रीद कौन सकता है? लाइक वुड यू थिंक एक पोटेंशियल बायर कौन हो सकता है शेल इंटरनेशनल के शेयर्स के लिए? मज़े की बात ये कि जैसे ही नोटिफिकेशन आई से चंद घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आई थी कि ताज एनर्जी हैस्को के लिए बिड कर रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ रूम इन द मार्केट, और ये कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोलियम इज़ अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस इन पाकिस्तान, स्पेशली अगर आप अपने पंप को क्या कहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल पर चलाएं, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ इनसेन। और बेशतर कंपनियां विदाउट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम्स अगर आप उनके देखें प्रॉफिट और लॉस, उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से पैसा कमाए। सो देयर इज़ एपेटाइट नॉट ओनली विद इन द सेक्टर इटसेल्फ कि कोई लोकल कंपनी उसको अक्वायर कर ले, बल्कि देयर इज़ ऑल्सो एपेटाइट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेक्टर कि कंग्लोमरेट आ जाए और कि अपना हमें बिजनेस बेच दे। तो अब लोकल साइड को कवर करते हुए फिर आपकी बात आती है इंटरनेशनल वाली। जैसे मैंने कहा कि शेल इंटरनेशनल की पाकिस्तान में होल्डिंग को लगभग $50 मिलियन है। ठीक है। अब कोई लोग ये कहते होंगे पाकिस्तान ऐसा फॉरेक्स आउटफ्लो अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज़ अ हाफ। पाकिस्तान का बैलेंस इतना है कि वो अफोर्ड कर सकता है, मगर फिर सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड कर सकता है? क्या $50 मिलियन अगर रातों रात निकले पाकिस्तान के अंदर से तो आपका रुपी सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? वो नहीं सस्टेन कर सकेगा। जहाँ चंद $1000 के गाड़ियों के पुर्जे या किसी की टॉफ़ियाँ या एक ज़माने में कैट फूड नहीं आ रहा था, वहाँ $50 मिलियन एकदम से जाना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर शेल के लिए वो बात आती है कि इनको आइडियली कोई इंटरनेशनल बायर चाहिए होगा कि ट्रांजैक्शन बाहर ही सेटल कर ले, यूरो डॉलर जो मर्जी जो भी करेंसी। लेकिन वहाँ भी एक दो मसाइल आ जाते हैं, आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ जाती है जिसके अंदर अगर जब ये ट्रांजैक्शन जाएगी तो पार्टी को यहाँ वापस आना पड़ेगा। सो अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो इससे दो चीज़ें आती हैं। शेल ने तो अपना फैसला कर लिया कि हम जा रहे हैं, अब वो कब जाते हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बेचना भी एक मुसीबत बन रही है। अगर आपको एक बहुत रीसेंट इसका एग्जांपल चाहिए तो आपने खबरें सुनी होंगी, टेलीनॉर ने अपने आप को कहा था हम बेच रहे हैं, ये कुछ साल पहले हो गई है। और बहुत सी कंपनियां विदाउट टेकिंग नेम्स उन्होंने क्लेम भी कर लिया कि हमने टेलीनॉर खरीद लिया, जबकि टेलीनॉर का एक शेयर आगे पीछे नहीं गया। टेलीनॉर इज़ वही का वही कंपनी वैसी कह रही है। अगर टेलीनॉर को इतनी मुसीबत पड़ी हुई तो फिर शेल का भी मसला आएगा। उससे पहले एक ज़माने में जैज़ ने अपने टावर्स बेचने थे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने उस पर गए थे, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना के नहीं करने दिया था। सो इट्स नॉट कि ये एनी टाइम जाने वाला है अनकरीब, और वो भी कि अगर तो फॉर एग्जांपल शेल बिक भी जाता है, सारा कुछ हो जाता है। ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में आप शेल का लोगो ही कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अगर आप जाएँ टोटल पार्को के पंप पे तो आपको कैल्टेक्स की लूब्रिकेंट्स ऑयल मिलती है, तो हो सकता है अगर तो शेल अपना 76 ईयर रिलेशनशिप पाकिस्तान से ख़त्म कर ले तो क्या पता वो अपना फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट से फिर भी लुब्रिकेंट ऑयल बेचता रहे और आपको शेल किसी ना किसी अंदाज में नज़र आता रहे पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी बात अबाउट कि ये अगर बिकेगा कैसे बिकेगा, ट्रांजैक्शन गो थ्रू होगा नहीं होगा। आपकी मुख्तलिफ लोगों से इस प्रोसेस में स्टोरी करने के प्रोसेस में बात हुई, आई थिंक आपकी अमार हबीब से भी बात हुई, आपकी पाशा साहब से भी बात हुई। तो जनरली पाकिस्तान एज अ मार्केट, यानी ये पाकिस्तान एज अ बिज़नेस पार्टनर जो है, उस पे शेल के एग्जिट से किस किस्म का फ़र्क पड़ता है? यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को या बिज़नेस कम्युनिटी को किस किस्म का मैसेज जा रहा है इससे? ऑब्वियस बात है नेगेटिव जाएगा। शेल इज़ वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। द फैक्ट कि ये जा रही है इट सेंड्स नेगेटिव रिपल्स अराउंड द वर्ल्ड कि अगर ये नहीं पैसे बना सके तो फिर हम कौन होते हैं। क्योंकि अब अगर जो अगली ऑयल कंपनी पाकिस्तान में आना चाहेगी बाहर की, उसको पहले यही केस स्टडी करनी पड़ेगी, हमें वो करना है जो शेल नहीं कर सका पाकिस्तान में, तो उसको हम सारा कैसे करें। और दूसरा वही बात है कि शेल की एग्जिट से भी एक बहुत बड़ा मसला उन सब पे जाएगा कि हम आ तो जाएंगे मार्केट में, लेकिन जिस तरह नॉर्मली दुनिया में फ्री फ्लोइंग कैपिटल है, जब दिल करे आओ मार्केट में, जब दिल करो मार्केट छोड़ो, उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि अगर एक बार हम आ गए हैं तो हम रुके में। फिर हमें इस नीयत से जाना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म आएंगे। ये अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है कि लॉट ऑफ कंपनीज लाइक हम 10 ईयर होराइजन नहीं रखना चाहते किसी मुल्क के लिए। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,
और ख़बरों के लिए और इसके अलावा पूरी रिपोर्ट के लिए ज़रूर पाकिस्तान टुडे इन पार्टनरशिप विद प्रॉफिट में आप दानियाल और रीबा की स्टोरी पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।